मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश तो बहुविधि भव दुख निको करी है सताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। अब यहाँ पर्याय अपेक्षा दुखों का वर्णन किया जा रहा है। कौन सी पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय अपेक्षा। तो उनमें भी देखो, पहले 8 कर्मों की अवस्था कॉमनली बता दी कि 8 कर्मों की अवस्था क्या क्या होती हैं, उनका कॉमन निरूपण किया। अब जो एक इंद्रिय, उनमें 8 कर्म कैसे काम कर रहे, वे कैसे दुखी है, विकलत्र है, असंगी है, उनमें क्या स्थिति बन रही, और जो संगी पंचेंद्रिय है इनमें क्या स्थिति बनती है, तो ये किस प्रकार से दुखी है, उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है। तो देव, नारकी, त्रियंच और मनुष्य ये सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं। त्रियंच होते हैं, जो त्रियंच गलत होगा, जो त्रियंच है वे होते हैं एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक। बाकी देव, नारकी और मनुष्य ये पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। तो अभी इसलिए हेडिंग क्या है? संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। ठीक है, देखो कल अपन ने पहला पैराग्राफ देखा था। तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है। ज्ञान की शक्ति कम है, विषयों की इच्छा ज्यादा है। और अब देखो, ये अभी इसको पकड़ना शांतनु। क्या? ज्ञान की शक्ति, ये किससे रिलेट कर दिया? घाती कर्म, घाती कर्म। विषयों की इच्छा, घाती कर्म, है ना। और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित नहीं मिलती, ये असाता वेद में, ये अघाती से कनेक्ट करा। इच्छा बहुत है और सामग्री मिलती नहीं, मतलब असाता का ही उदय है ना। इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। अब शक्ति तो यहाँ कुछ है, कल बात आ गई थी, वहां तो शक्तिहीन है और थोड़ी बहुत सामग्री उपलब्ध हो रही है ना। यहाँ तो शक्ति अधिक है और सामग्री नहीं है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया, ऐसे कोई व्यक्ति हो, मनुष्य गति से टैली करना पड़ेगा क्योंकि उसका हम एहसास कर सकते हैं, तो उसके अनुसार उनमें दुख देख सकते हैं।
कि जैसे कोई मनुष्य हो, सोने की खदान का पता चल गया और खदान में ही रहता हो, ऐसे ये लट हुन, ये तो अन्न के कहते हैं, अन्न का कीड़ा, ये तो अन्न में ही बैठा है तो भी दुखी है। क्यों? शक्तिहीन है। और यहाँ पर कुछ शक्ति तो प्रकट हुई है, परंतु सामग्री नहीं है। कौन सी दुकान, मकान, गाड़ी, बंगला नरक में? कुछ नहीं। पत्नी, बच्चे, आज्ञाकारी, बिना आज्ञा, कुछ है ही नहीं, है ना। इसलिए उस शक्ति के होने से ही बहुत दुखी हैं। उनके क्रोध आदि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है। ये वापस घाती कर, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय है, सो क्रोध आदि की तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेशा ही है। इनको कौन सी लेशा है? अशुभ लेशा कही है, ठीक है। वहां क्रोध मान से, देखो मान भी है, मान कषाय भी है। अब सुनना, मान कषाय दिखाई देती है पर के लक्ष्य से, पर के बल पर मान कषाय, अहंकार भी और दीनता भी। तो इनके कोई पर सामग्री का संयोग तो है नहीं, पहले बात आ गई कि बहुत बड़े जागीर का मालिक है कि बिल्कुल बेचारे के पास कुछ भी नहीं। तो यदि ऐसा हो तो मान कषाय नहीं होगी? मान कषाय तो भी होगी। मिथ्या चारित्र है तो क्रोध है और मान है। अभी तो अनंत अनुबंधी है मिथ्या चारित्र में। समझ आ गई बात? मान कषाय उनको किसके बल पर? कि पर तो लक्ष्य होता है, मान कषाय तो इंटरनली होती है। क्या बोला? पर लक्ष्य से तो कहा जाता है, पर का लक्ष्य होने पर होती है, परंतु किसको होती है? जिसको अंदर में कषाय हो। पर द्रव्य मान नहीं कराते, न पर द्रव्य दीनता कराते, न पर द्रव्य क्रोध कराते। हरी बात ख्याल में। तो वह मान कषाय की भी सिद्धि होती है। वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिटे, थोड़ा बहुत दुख मिटे, आपस में एक दो लोग मिलकर थोड़ी सी ग्रुपिंग कर लें कि अपन सब मिलके अपन एक होकर रहेंगे और इनसे झगड़ा करेंगे, तो जिनके साथ मिलके रह रहे ना उनके साथ थोड़ा सा तो कष्ट मिटेगा, जरा सा। तो मित्रता में कोई की बुद्धि नहीं है, सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैं, अकेले अकेले। भैया यहाँ पे भी सब इंडिविजुअल ही हैं, घर में भी सब इंडिविजुअली हैं, एकाकी एकत्व लिए ही रहते हैं। तो मान रहे आपस में एक दूसरे को, और वे एक दूसरे को अपना मानते नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि नहीं हुए ना। अरे शरीर में अहम बुद्धि है और तीव्र कषाय है, मित्रता किसी से होती ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता, क्यों तुम नारकी हो क्या? जब देखो जब लड़ते ही रहते, जब बोलते ना ऐसा, या तो नरक गति से आया है तो संस्कार है, या फिर जाने की तैयारी है। तो क्या बोला? यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता। हम यहाँ तो किसी को दुख देना है तो अपने कुछ कार्य की सिद्धि, हमारी मान कषाय की पूर्ति हो, या हमारा फलाना काम सद गया,
तो वहां तो कोई सद नहीं रहा किसी से किसी का कुछ, सोचो तो भी लड़ते ही रहते हैं, बिना ही प्रयोजन लड़ते रहते हैं। कैसी कंडीशन बन गई। देखो अपने आप को भूलकर क्या क्या नहीं हो सकता। ये स्वरूप को भूलकर ही तो कर्म बंधे हैं ऐसे, तो तुम ऐसी जगह पहुंचे हो और परिणाम इतने तीव्र है। आई बात ख्याल में। तो क्या बोल रहे हैं, उससे परस्पर दुख देने की बुद्धि बनी रहती है, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की बुद्धि बनी रहती है। जैसा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, ऑल टाइम नेगेटिव एटीट्यूड, ऑल टाइम कुछ भी बात करो तो मैं नेगेटिव ही बोलेंगे, कोई बात करो नेगेटिव। ऐसे ये क्या करते हैं, परस्पर दुख देने की बुद्धि बनी रहती है, और बस कोई किसी को सुखी न कर सकता, न देख सकता, न खुद हो सकता। ऐसा विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्र आदि बनाते हैं। अब देखो, विक्रिया द्वारा जो विक्रिया हो रही है वो शरीर की क्रिया है, वो किस में जाएगी, आघाती में। और जो बुद्धि बन रही है वो कहाँ जाएगी, मोह में, कषाय में। ये घाती अघाती का ऐसे डिवीजन करते रहना। ये अघाती कर्म का कार्य है, वो घाती कर्म का कार्य। घाती कर्म का कार्य क्या है, मैं इसको दुख दे सकता हूँ, मोह, चलो इसको दुखी करें, ये विकल्प हुआ राग द्वेष। तो ये दर्शन वो चारित्र में, शरीर में विक्रिया हुई वो शरीर का परिणाम, वो अघाती कर्म। ठीक है, ऐसा उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। अपने को दूसरा पीड़ा देता है, दूसरा अपने को पीड़ा देता है, ऐसा चलता ही रहता है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती, कभी भी कषाय। देखो ये टैली करते चलो, ये तो नारकी की मुख्यता से चर्चा चल रही है, और अपन लगातार अपने में भी देखते रहो, टैली करते रहो। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, उसकी भी कषाय कभी उपशांत नहीं हुई। समझ में आ रही है बात, कभी भी कषाय उपशांत नहीं हुई। क्यों, जहां अनंतानुबंधी मंद दिख रही है, लेकिन जहां मोह है वहां कोई अशांतता नहीं। क्या बोला, सोते हम तो चुप बैठे हैं, तो हम कौन सी कषाय कर रहे हैं। अरे आप ये कह रहे हो ना हम चुप बैठे हैं, यही कषाय है, यही तो कषाय है। मिथ्या तो सबसे बड़ी कषाय है जो पता नहीं चलती। कब होती है उपशांत कषाय, मोह जाने पर कषाय उपशांत होती है। हमने तो खीर में सब डाले हैं, पिस्ता बादाम किशमिश केसर इलायची। अरे पागल, उसमें जहर डला है। एक दिन ऐसे किसी से चर्चा चल रही, तो बोले कि उनका बाकी तो सब ठीक है, बहुत अच्छी निरूपणा है, पर क्रमबद्ध को नहीं मानते। तो अब क्या करें उस निरूपणा को, खीर तो बहुत अच्छी है, जहर डला है। अब वो खीर है कि जहर ही है। नहीं, खीर खा लो तुम, बस जरा सा जहर डला है, अब वो खीर मानेंगे उसको कि वो पूरी जहर ही हो गई वो। अरे वो
जो उस जहर से मरेगा वो खीर खा के भी मरेगा। तो खीर खाई कि जहर खाया? जैसे 2-3 पॉइंट थे, मेरे को तो एक याद रह रहा है। अरे जो क्रमबद्ध को नहीं मानता वो सीधा सीधा सर्वज्ञ को नहीं मानता, सीधा। जो सर्वज्ञ कोई नहीं मानता, अब वो उसकी क्या निरूपणा है सही? समझ आ गई बात? इसलिए बहुत अपने हित का काम करना है तो बहुत संभल के काम करना है। अब ऐसे तो ये ब्रह्म कुमारी वगैरह है ना, और दूसरे दूसरे लोग, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर, वो अपन जैसी आत्मा बता रहे थे, बिल्कुल अजर अमर। अरे तो सभी कहते हैं अजर अमर, नित्य है आत्मा तो मरती नहीं। अरे यहाँ तो अनेकांत है, नित्य अनित्य आत्मा के आत्मा क्या? मैं अकेला नित्य हूँ कि पर्याय सापेक्ष देखोगे तो अनित्यता दिखाई देगी? यहाँ एकांत नहीं है कि आत्मा नित्य ही है। आत्मा नित्य नित्य आत्मा के, विश्व की प्रत्येक वस्तु नित्य नित्य आत्मा के। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो नित्य दिखेगी, पर्याय स्वभाव से देखेंगे तो अनित्यता दिखेगी। और भी कहेंगे आत्मा नित्य है, आत्मा के आशय से सुखी हुआ जाता है। हाँ बिल्कुल अपन जैसा कह रहे थे। अरे अपन जैसा नहीं कह रहे थे। समझ में आई बात? कर्तृत्व है, तुम कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। और काय में होएगा पॉजिटिव? पत्नी बच्चे दुकान मकान में, मेरी परिणति में संवर नहीं जरा प्रकट होंगे तो बात ही नहीं है। वे जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स जो बात करते हैं, वे काय की बात करते हैं? पॉजिटिव सोचो तो सात अवेदनी बन जाएगी अपनी भाषा में, तो बन जाएगी तो फिर क्या होएगा? सब अनुकूलता मिल जाएंगी। यहाँ कह रहे हैं हमारे लिए कोई अनुकूल ही नहीं होता। तो उन उन उनकी पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ तक काम करती है? पत्नी बच्चे दुकान मकान तक बस। रत्नत्र का क्या होगा? इसलिए जमीन आसमान का अंतर है ना? तो क्या बोलते हैं, कभी कषाय उपशांत नहीं होती। मिथ्या दृष्टि किसी गति में हो, कभी कषाय उपशांत नहीं होती। पूजा के काल में भी कषाय चल रही है, पूजा के काल में कषाय चल रही है। क्यों चल रही है पूजा के काल में कषाय? इतनी बड़ी कषाय चल रही है, मैं करता हूं। देखो, मोह के अभाव होने पर जब रत्नत्रय प्रकट होते हैं, तब उस पूजा पाठ के व्यवहार को व्यवहार कहा जाता है। जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है, अब वो ऐसा कहे मैंने पूजा की, तो वो व्यवहार है। पूजा करना व्यवहार नहीं, कथन मात्र। कथन है वो, व्यवहार कथन। पूजा के काल में जीव पूजा नहीं कर रहा है। जहाँ रत्नत्रय प्रकट हो गए, अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वरूप स्वीकार किया, अब जो शेष राग है, वो शुभ और अशुभ दोनों राग उत्पन्न होते हैं चौथे पांचवें गुण स्थान में। तो अशुभ राग भी उत्पन्न होता है, तो उसको तो कोई कहता नहीं है अशुभ को। शुभ के ऊपर आरोप चला जाता है। खाने पीने को कौन बोलेगा? ये व्यवहार है। व्यवहार किसको बोलेंगे?
जो शुभ राग उत्पन्न हो रहा है उसको, मतलब व्यवहार मतलब जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, सहचारी होने से कह रहे हैं। जो मेरा बेटा तो है नहीं, भाई का बेटा है तो अपना बेटा कह रहे हैं। अरे हमारा ही बेटा है, तो ही लग गया मतलब तुम्हारा नहीं है। समझ आ गई बात? अरे ये किसका लड़का है? अरे साहब हमारा बेटा है। ये किसका बेटा है? अरे हमारा ही है। हमारा ही है मतलब हमारा नहीं है। अरे हमारे बच्चे से भी ज्यादा है, मतलब नहीं है। बच्चे से भी ज्यादा। क्या बताएं, हमारा बेटा तो इतना दुष्ट है, सुनता नहीं है, यही सेवा करता है। तो अब क्या करेंगे? होली दिवाली पे एक का ड्रेस तो दे देंगे, उसके भी ले आएंगे, इसके लिए भी ले आएंगे, लेकिन बंटवारे में जो कुछ नहीं देंगे। तो पूरे जीवन हमारा ही, हमारे से भी ज्यादा कहते रहेंगे। समझ में आ रही है व्यवहार कैसा होता है? अपने में से कितना देंगे उसको? बंटवारे में से आधा आधा बंटवारा करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही जिसको व्यवहार कहते हैं वो कितना काम का है। कुछ ही काम का नहीं है, वो तो हो रहा है बस शेष राग में। अभी जब चरणान योग का अपन पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसी लाइन आएगी, अति मंद बुद्धि, प्रकरण थोड़ा बदल रहा है पर भाव है सो पूरा कर रहे हैं। अति मंद बुद्धि जो परमार्थ को नहीं समझ सकते, उनको व्यवहार के उपदेश दिए जाते हैं। भैया तुम पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, संयम करो, प्रोषित करो, दया करो, दान करो। किसको? अति मंद बुद्धि। क्यों? उनको क्या ऐसा उपदेश क्यों दे दिया? देखा कि ये तत्व ज्ञान तो कर नहीं पा रहे, तो प्लेटफॉर्म तो बना रहेगा इसको, जब समझ में आएगी तब कर लेगा। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तत्व ज्ञान कर ले, जंगल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तत्व ज्ञान कर लिया, शेर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में तत्व ज्ञान कर लिया। हरी बात समझ में? उधर उपदेश मिला, उधर स्वरूप स्वीकार किया। जिनकी भव्यता पक गई ना, अब ये कुछ ही भवों में छुट्टी, एक उपदेश, गायक स्वरूप स्वीकार कर लिया, काम खत्म। अब वो शेर कैसे पूजा करेगा? पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, दो कषाय के अभाव में पंचम गुण स्थानवर्ती। क्यों? और नग्नत्व तो पहले ही है, पत्नी बच्चे दुकान मकान ऐसा कोई झंझट है नहीं है। तो जब स्वरूप में थिर होते हैं ना, तो स्थिरता विशेष हो जाती है उनको जल्दी। यहाँ झंझट बहुत है ना, तो धीरे 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 कम पड़ता है। और कोई पहले से अणुव्रति हो तो डायरेक्ट भी पांचवा गुण स्थान होता है। अब वो क्या करेगा? शेर क्या क्या करेगा? मनुष्य गति वाले क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। शेर कैसे आएगा मंदिर? मोक्ष मार्ग हो गया। विचार करो, मोक्ष मार्ग किससे होता है? ये नारकी किधर जाएगा मंदिर? तो मोक्ष मार्ग हो जाता है देवगति में, और मनुष्य गति में ही मंदिर का विधि विधान है। कोई नारकी को, कोई त्रिंच गति को ऐसे दिख जाए तो ऐसे दिख जाए, कोई चल समारोह निकले तो।
क्या है निश्चय व्यवहार? करेंगे एक दिन अलग से टॉपिक। फिर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ख्याल में आए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कभी उपशांत नहीं होती कषाय, तथा उनके माया लोभ की भी अति तीव्रता है। देखो, जहां क्रोध की तीव्रता, वहां मान की भी तीव्रता, और बदलती रहती हैं वो, बस। अब लोभ और माया की तीव्रता फिर वहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा सामान है, सो इकट्ठा करेंगे तो लोभ की तीव्रता। ये तो मजबूरी में लोभ को सामग्री से बताया जाता है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। देखना, इनके 4 फैक्ट्री लगा ली, 5वीं फैक्ट्री फिर लगाने चले। कितने लोभी! आज पैसे का पार नहीं है, इनकी 2-4 पीढ़ी ये नहीं कमाए तो भी चल जाएगा, तो भी कितने लोभी हैं। तो आप पर से कनेक्ट करके लोभ को बताओगे, ये मजबूरी है। परंतु पर द्रव्यों से लोभ का संबंध नहीं होता। वे भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने चले, कितने लोभी! स्वभाव का आश्रय है, अनंतानुबंधी है नहीं है, तो अप्रत्यक्षान लोभ है, वो अनंतानुबंधी लोभ नहीं है। 6 खंड जीतने पर भी कितने विषय कशाई! 1 शादी, 2 शादी, 100 शादी, 1000 शादी, 10,000, 20,000, 96,000। पर से कनेक्ट करोगे तो ये क्रोध मान माया लोभ समझ में ही नहीं आएंगे। और पर से कनेक्ट करके बताया भी जाता है, इसलिए वो व्यवहार कथन है, उपचार के कथन है। मूल बात क्या है? जो स्वरूप को नहीं जानता उसको अनंतानुबंधी कषाय होती ही है। जो स्वरूप को नहीं जानता उसको अनंतानुबंधी जाति की कषाय होती ही है। परंतु फर्क क्या पड़ेगा? अनंतानुबंधी क्रोध में ही तीव्रता, मंदता, वो लेश्या है। वो क्या है वो? अनंतानुबंधी की कृष्ण लेश्या, और अनंतानुबंधी ही शुक्ल लेश्या। तो वो जो अपने को बाहर से दिखाई देते हैं, वो लेश्या दिख रही है, मन वचन काय से अनुरंजित परिणाम। और स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है तो अनंतानुबंधी है। समझ में आ रही है? देश संयम नहीं है, अप्रत्यख्यान है। सकल संयम नहीं है, प्रत्याख्यान है। यथाख्यात चारित्र नहीं है, संजुल है। यहां से कनेक्टिविटी है। समझ में आई बात? अनंतानुबंधी और तीव्रता, मंदता। तो इनमें नारकियों में कृष्ण लेश्या अनंतानुबंधी की, मनुष्यों में भी होती है कृष्ण लेश्या, मनुष्यों में शुक्लेश्या भी होती है। लेकिन स्वरूप को नहीं समझा तो अनंतानुबंधी। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? इनके माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती। इसलिए इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उन कार्यों का, उन उन कषायों का कार्य बाहर से प्रकट नहीं दिखता, लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं, पूरी कषाय विद्यमान है। और शोभित तीव्रता वाली। कौन सी वाली? तीव्र। कृष्ण नील देश्याएं उनको, है ना? उनके अंतरंग में महादुखी है, उनसे अंतरंग में महादुखी। देखो फिर से, जीव है अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अमूर्तिक है। इस अमूर्तिक जीव को
आप मूर्तिक इंद्रियों से देखना चाहोगे तो वो नहीं दिखेगी। समझ आई बात? अनंत गुण क्या है? अमूर्तिक। तो वे अनंत गुण भी किसी भी मूर्तिक से जानने में नहीं आएगा। ठीक है। अब है पर्याय, अज्ञान मोह राग द्वेष। सो वो अज्ञान भी है अमूर्तिक, और मोह भी अमूर्तिक, और राग भी अमूर्तिक। अमूर्तिक वस्तु का सब कुछ अमूर्तिक। परंतु परंतु ये राग आदि अमूर्तिक होने पर भी अकेले इन राग आदि, अकेले इस पूरे यूज मटेरियल में अकेले राग राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है शरीर से। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अंतरंग में क्रोध होगा तो शरीर से व्यक्त हो जाएगा, अंतरंग में मान होगा तो शरीर से कदाचित व्यक्त हो जाएगा, माया लोभ शरीर और संयोग से व्यक्त हो जाएंगे। बस इतना सा पोर्शन शरीर और संयोगों से व्यक्त होता है। क्या? इतना सा? अकेली कषाय बस। न द्रव्य का शरीर से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता, न गुणों से, और न पर्यायों से, और न मिथ्यात्व से, और न अज्ञान से। सिर्फ शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कषाय से बस। उससे जितनी पहचान कर सकते हो सो कर लो। और जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, शांतनु ये पॉइंट भी देना है, लिख लो वहां उसमें निश्चय व्यवहार वाले में अमूर्तिकपना ऐसे टॉप में लिखो। और जो वीतरागता प्रकट होती है, ये पॉइंट बहुत काम करेगा निश्चय व्यवहार को बताने में। और जो वीतरागता प्रकट होती है वो भी अमूर्तिक है, उससे भी कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता शरीर का वीतराग परिणति से। अब ये अंतरंग में इनको वीतरागता ये कैसे बताएं? नहीं बताई जा सकती। फिर भी बताते हैं, काय से? शेष राग से बताते हैं। ये कितनी मजबूरी है, कितनी गजब की बात है। बाहर के अणुव्रतों से अंदर की दो कषाय के अभाव की वीतरागता बताते हैं। ये इतनी मजबूरी है। इसलिए बाहर के जो शरीर की क्रिया और परिणाम है उनको अणुव्रत व्यवहार से कहते हैं, इसलिए उनको अणुव्रत कहते हैं। जबकि उसमें अणुव्रतपना बिल्कुल नहीं है। अणुव्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। और जो बाहर में महाव्रत होते हैं ना, महाव्रत, तो उनसे कषाय व्यक्त होती है। महाव्रतों से कषाय व्यक्त होती है भगवान, और दुनिया उसको धर्म मानती है। देखो व्यक्त क्या हो रही है? कषाय। कौन सी? संजुलन। और जो किसका कारण बन रहा है? बंध का। तो उसके माध्यम से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है, मोक्ष मार्ग, उसको बताते हैं। उसके द्वारा, छिलके के द्वारा अंदर माल बताते हैं। केला मीठा हो गया, पीला छिलका आ गया, केला मीठा हो गया। बाहर महाव्रत आ गए, अंतरंग में मोक्ष मार्ग ही हो गए, ऐसा बताते हैं। तो वो तो छिलका तो कोई नहीं खाता, जानवर खाते हैं छिलका। छिलका कौन खाता है? अरे बंदर भी छील के खाते हैं, आप देखना कभी भी। हैं? हाँ, त्रिंच त्रिंच में अंतर है ना, ज्ञान की शक्ति, विवेक। गाय खा लेगी ऐसे ही। हाथी तो लड्डू को घास में मिला के खा लेगा, इतना बुद्धू होता है हाथी। है संगी पंचेंद्र। हाथी को लड्डू खिलाओ तो घास मिला के खा लेगा।
और फिर क्या समझेगा कि घास कितनी मीठी है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को हाथी का एग्जाम्पल दिया। जैसे वो हाथी लड्डू को घास में मिला के खाता है और फिर क्या बोलता है, घास कितनी मीठी है। ऐसे ये अज्ञानी चेतन को शरीर में मिला के देखता है, फिर कहता है मैं कितना गोरा हूँ, कितना काला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ। समझ में आ रही है? हाथी की उपमा दी है मिथ्या दृष्टि को, पशु। ठीक है, तो ये यहाँ से कनेक्ट करना कि वहां तो कोई सामग्री दिखाई नहीं दे रही, तो उनको लोभ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करें, वहां तो कोई इष्ट सामग्री है ही नहीं जिसका संचय कर सकते हुए। होती तो कर लेते, अब क्या करेंगे, कौन सी सामग्री इकट्ठी करेंगे वहां से। तो वो दिखाई नहीं देता बाहर में, परंतु अंतरंग में लोभ कितना है, बहुत। इसलिए कितने दुखी हैं। देखो लोभ बहुत है, सामग्री नहीं मिल रही, महादुखी है। पॉइंट समझ में आया? ये एक और नया पॉइंट है ये। क्या? जैसे किसी को लोभ हो, वो सामग्री मिल जाए तो थोड़ा सा सुखी मानता है अपने आप को, पर वहां लोभ बहुत है और सामग्री नहीं मिलती। क्रोध बहुत है परंतु लड़ भिड़ लेते हैं और फिर लड़ते ही रहते हैं। माया बहुत है, किससे करें मायाचारी। और लोभ बहुत है, सामग्री है नहीं। विचार करो। इसलिए वे कैसे हैं, महादुखी हैं। ऐसा तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। अभी हम बोलते बोलते इसलिए रुकी थी कि मायाचारी तो चल जाती है, क्या विक्रिया से तलवार बना लेते हैं, विक्रिया से पेड़ बन गए, विक्रिया से पेड़ बन गए, पेड़ बन गए। उसको गर्मी बहुत है, उसको लगा कि चलो पेड़ के नीचे बैठ जाए 2 मिनट के लिए तो तसल्ली से, तो ऊपर से फिर वो पत्ते गिरा देंगे, तलवार गिर जाएगी। तो ये मायाचारी चल जाती है, क्रोध और मायाचारी वहां पूरी होती है। मान किसके बल पर करेंगे, मैं बड़ा वाला पेड़, तू छोटा पेड़। मैं बड़ा वाला हथियार बना लेता हूँ, तू छोटा वाला, तो वो भी बड़ा बना लेता है, वो भी छोटा बना लेता है। तो मान और लोभ ये इनकी पूर्ति नहीं कर पाते, बाकी क्रोध और मायाचारी चल जाती है, वहां बाहर में व्यक्त हो जाती है। वे दोनों व्यक्त नहीं होती, अंतरंग में पूरी है। क्रोध मान माया लोभ सारी कषायों की बहुत तीव्रता पाई जाती है। किनको? नारकियों को। ठीक है, अभी देखो, अब सुनो। हास्य रति कषाय तो है, हास्य और रति जैसे अपन एक इंद्री में लगाया ना, एक इंद्री को हास्य रति है कि नहीं, हास्य कषाय एक इंद्री को है कि नहीं। काम तो नहीं दिख रहा, तो मत दिखे, होती है, भगवान बता रहे हैं। और आप लॉजिक से समझ लो, जिनको घाती कर्मों का अभी उदय है, क्रोध मान माया लोभ का उदय है, तो हास्य रति अरियति का भी है। ये कषाय तो तब मिटेंगी जब फर्स्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी, तब अनंतानुबंधी जाति मिटेगी, नहीं तो भी तो चलती रहेंगी, दिखे कि मत दिखे। ऐसे यहाँ पर हासरती कषाय है परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। हास्यरति कषाय तो हैं परंतु किससे हास्य करें, सब तो लड़ते ही रहते। प्रीति किससे करें, प्रीति के अनुकूल कोई चीज भी तो हो, तो बाह्य में दिखती नहीं है परंतु अंतरंग में है, इसलिए प्रकट नहीं होते।
ऐसे यहाँ पर भी लगा लेना। देखो अपन तो अपने से समझते हुए चलते चलो। कैसे? बहुत लोगों को ऐसी शंका हो जाती है, नहीं अब तो हमें कोई मोह नहीं है, अब तो हमें कोई मोह नहीं है। जैसे ज्ञान बढ़ जाए ना, क्षम बहुत हो जाए, और इधर थोड़ा सा खाना पीना सुधर जाए, व्रत आदि भी करने लग पड़े थोड़े बहुत, तो उसको क्या शंका हो जाती है? आई एम द सम्यक दृष्टि, हो गया मैं तो उसका ये है कि यदि तुमको आत्मावलोकन हुआ, आत्मानुभूति हो गई, और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हो गई, तो जरूर अपने को निशंकपने सम्यक दृष्टि मानो, लेकिन भ्रम में नहीं रहना। 11 अंग 9 पूर्व के पाठ ही को कुछ नहीं कहा, यहाँ 28 मूल गुण के पालन करने को बोला, अनंत बार गीवक उपजायो। तो हमको धोखे में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि धोखे में रहे ना तो मार्ग रुक जाएगा, समस्या क्या आ जाएगी? हमने तो ऐसी भ्रम से सम्यकदर्शी मान लिया, तो अब हमें तो आगे एफर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं, मार्ग रुक जाएगा। इसलिए भ्रम में नहीं रहना। हरी बात ख्याल में। हम तो बहुत पढ़ते हैं और बहुत शुद्ध खाते हैं, तुम तो ही पक्के मिथ्या दृष्टि हो, तो तुम खाते हो और पढ़ते हो। ख्याता दृष्टा हो कि खाते हो? ख्याता दृष्टा हो कि पढ़ते हो? हरी बात ख्याल में। तो भ्रम में नहीं रहना बिल्कुल। व्यक्तता नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि कषाय नहीं है, ऐसी समझना। व्यक्तता नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं है कि मोह नहीं है, ऐसा लगाना। कदाचित किंचित कारण, किंचित किसी कारण से होते हैं, तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं। अरति तो बनी रही है, किसी से रति नहीं है, अरति है। नारक, नारक नाम इसलिए पड़ा है, नारत, जो वहां रत नहीं होना चाहते। दूसरी 3 गतियां है ना, उन 3 गतियों में कोई जीव मरना नहीं चाहता, एक इंद्री भी मरना नहीं चाहता, 2 इंद्री भी मरना नहीं चाहता, लेकिन नार की प्रति समय मरना चाहता। ये क्या कहता है? कब मरे और यहां से निकलें। इसलिए इनमें तो अरति बहुत जबरदस्त पाई जाती है। अरति, शोक, दुखी होते रहते दिन भर, भय बहुत है, और जुगुप्सा बहुत है, गिलानी करते हैं। शरीर भी ऐसा ही है ना? तो नो 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 कषाय में क्या? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। अब सुनो, बन रहे हैं, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती हैं, वे तो प्रकट दिखाई देती हैं। कौन? रति शोक भय जुगुप्सा। उधर कौन दिखाई देता है? क्रोध, क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है ना, और माया दिखाई देती है। क्रोध मान अरति शोक भय जुगुप्सा, ये दिखाई देते हैं, बाकी का शायद दिखाई नहीं दे रही। अब सुनो, तथा वेदों में वे नपुंसक वेदी हैं। वे द्रव्य से कैसे हैं? नपुंसक, और भाव से भी नपुंसक। द्रव्य वेद कैसा है? शरीर की रचना नपुंसक, और परिणामों से भी नपुंसक। उन वहां मिसमैच नहीं होता है ना। अब नपुंसक वेद है और तीव्र है, तो इच्छा बहुत होती है। अब देखो वेद कषाय के कष्ट कैसे होते हैं,
ये सब ने महसूस किए होंगे कैसे कष्ट है। सो इच्छा तो बहुत है, लेकिन माँ स्त्री पुरुष कोई है ही नहीं, रमण किसके साथ करेंगे। इच्छा कितनी है, स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने की इच्छा है, और इच्छा बहुत है, और स्त्री पुरुष वहां कोई है ही नहीं, सब नपुंसक है। इसलिए स्त्री पुरुष में रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित है, इतनी पीड़ा पाई जाती है। अगेन अगेन क्यों पाई जा रही है, भूल आपको भरमति बात। ये नरक में कैसे पहुंच गया अच्छा भला। देखो एक इंद्री नहीं गया नरक में, दो इंद्री नरक में नहीं गया। जैसे मान लिया कोई नित्य निगोद से भी निकला, और नित्य निगोद से निकल के नरक में तो गया नहीं डायरेक्ट, पहले उसमें आया, इतर निगोद में आया, फिर दो इंद्री हुआ, तीन इंद्री, और ऐसे होते संगी पंचेंद्री हो गया। अब वो संगी पंचेंद्री वो मर के नरक गया, सोचो आप। पॉइंट समझ में आ रहा है। असंगी भी, कुछ असंगी पहले नरक तक चले जाते हैं। क्या बोला, असंगी भी पहले नरक तक जाते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते। संगी पंचेंद्री जाते हैं सातवें नरक तक, मनुष्य और त्रियंच। तो ये संगी पंचेंद्री हो गया, तब वो उपद्रव मचाया है, तब नरक में गया है। संगी पंचेंद्री काय के लिए हुआ था, स्वरूप समझने। नहीं समझा, लड़ो मरो तो जाओ नरक। क्या बोला, जो कोई निगोद से पहली टाइम निकला वो नहीं गया नरक, प्रकृति में संगी पंचेंद्री पना मिलने के बाद गया है नरक। बोलो विराधना का फल। और अभी भी हम तत्व ज्ञान के लिए तैयार नहीं है। हाँ हमें तो सब आता है, हमें तो सब। शांत रहो बस, यही एक है, बस मनुष्य तो बन जाओ अच्छे पहले, तब भगवान की बातें करना। अपने ही निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। मनुष्य बन जाओ पहले, कि मनुष्य है कहाँ हम, कौन बने मनुष्य, कौन सा जीव मनुष्य बन जाता है, सारे जीव परमात्मा है। मनुष्य देवनार की त्रियंच कोई होता ही नहीं है, कहा जाता है बस अकेला, असमान जाति द्रव्य पर्याय से कहा जाता है। कोई जीव मनुष्य नहीं है इस पूरी दुनिया में, कोई जीव देव नहीं है इस पूरी दुनिया में। घी का घड़ा है दुनिया में, मेड बाई घी। घी का घड़ा मतलब मेड बाई घी, मिलेगा 3 लोग में। चीनी का डिब्बा मिलेगा 3 लोग में कहीं भी, होता ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। संयोग से कहते हैं चीनी का डिब्बा, नमक का डिब्बा, दाल का डिब्बा, ऐसे संयोग से कहते हैं उस जीव को देव मनुष्य नारगी। मनुष्य तो बन जाओ पहले, अरे कभी नहीं बन सकता। भगवान बनने की बातें कर रहे, बनने नहीं कर की बातें नहीं कर रहे है क्या, पहले मनुष्य तो बन जाओ। अरे कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। भगवान है, भगवान तो विराजमान ही है। कैसी गजब की बात करिए नियम सार जी ग्रंथ में, भवलीन संसारी, भवलीन संसारी और सिद्धों में किसने से अंतर देखो। क्या बोला, भवलीन संसारी में और सिद्धों में कौन से नए से अंतर देखूं, कौन नए लेके आओ कोई सा, किन्हीं व्यवहार नए से कह रहे। स्टील के डिब्बे में
और दाल के डिब्बे में किसने से अंतर देखोगे? बोलो। दोनों ही स्टील के हैं भैया। दाल भरी है तो कह रहे हैं, और दाल तो कभी डिब्बे को छू भी नहीं रही। दोनों डिब्बे स्टील के हैं, एकदम बढ़िया। ऐसे दोनों जी पदार्थ हैं, शरीर के संयोग से कह रहे हैं। होने पर भी जी वही है, परमात्मा है। आई बात ख्याल में? हाँ, महिम तत्व हूं मैं, भगवान से कम नहीं हूं, बिल्कुल भी कम नहीं हूं। नहीं, पर्याय में वो राग राग राग, पर्याय में तो राग है ना। पर्याय में, तेरे में तो नहीं है ना। पर्याय पर्याय पीछे क्यों पड़ा है? पर्याय के पीछे क्यों पड़ा है? ध्रुव नहीं दिख रहा है? दिख रहा है इतना बड़ा। इतू सी पर्याय, पर्याय तो है पर्याय, इतना बड़ा द्रव्य, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत गुण संपन्न, वो नहीं दिख रहा? ये बहुत बड़ी विडंबना है ये, मतलब अलौकिक में भी। बहू गई इतना सत्तेल है, तो वो सर्वांग सुंदर नहीं दिख रही? काली है। अरे इतू सा के तिल तो ही काला है, पूरी काली है क्या? अरे बोलती बहुत तेज है। अरे बाकी तो काम करती है अच्छे से, 100 अच्छे से करे और एक खराब करे, वो एक हाईलाइट है, बाकी 100। 100 - 1 कर लो तो भी 99 बचते हैं। 100 - 1 कर लो। समझ में आ रही है बात? किसको हाईलाइट करते हो? जो गौर करने लायक है उसको हाईलाइट करना है, और जिसको देख के आनंदित रहना है उसको गौर करना है। उसको तो हाईलाइट करना चाहिए। और ये पंचम काल में कोई इतना भी कर रहा है बहुत है। समझ में आई बात? उसमें दी है कहानी, उसी ग्रंथ में, कि वो पत्नी 24 घंटे चिल्लाती रहती थी, पति कुछ बोलता ही नहीं था। तो जब उसकी कषाय पूर्ति नहीं होती, ये भी देखना, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आती है। जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो और आप इग्नोर करो तो वो और तेज बड़बड़ाएगा। सब मिथ्या दृष्टियों के उपाय सारे उल्टे पुल्टे होते हैं हर जगह। विवेक नहीं होता ना। तो जब और भड़क गई तो उसने क्या करा, वो बर्तन धो रही थी तो वो पानी था ना, जूठन का पानी, वो फेंक दिया उसके ऊपर। तो भी वो इतना धैर्यशाली, क्या बोला, अरे तू रोज तो गरजती थी, आज तो तू बरस भी गई। बोलो ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी करेगा? रोज तो गरजती थी बस। ऐसी पेरेंटिंग का टिप ले लो एक। क्या? जैसे अपन ऐसा विचार करते हैं ना कि ये रो रहा है, जिद कर रहा है, इग्नोर कर दो, इसको रोने दो। और उसके रोने पर अगर आपने केयर नहीं करी ना, तो वो और रोएगा। ये एकदम बिल्कुल सारे विपरीत फंडा है, अपने आप चुप हो जाएगा। रोने दो, जितनी जिद पूरी करते उतना जिद्दी हो रहा, ये एकदम रॉन्ग वे है। वो रो ही इसलिए रहा है कि आपकी अटेंशन चाहता है, रो ही इसीलिए रहा है वो। फालतू की बातों में रोता है, फालतू की बातों में हम नहीं मनाएंगे। वो उसका रोने का कारण ही अटेंशन लेना है, और आप और ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, वो और ज्यादा दुखी होएगा, महाविभल होएगा वो। हम सोच नहीं पाते पॉजिटिव,
और मिथ्या दृष्टि होते हैं ना जो, वे उल्टा ही वो हर बात में उल्टा ही सोचते हैं। और क्या विचार करते हैं, जिद्दी हो जाएगा। जिद्दी नहीं होगा, केयरिंग होएगा। आप केयरिंग सिखा रहे हो उसको, कल वो केयर करेगा। और वैसे कर्म बनेंगे तुमको, तुम उसको हर्ट करोगे, तुम्हें कर्म बनेंगे, तो कल तुम्हें वो हर्ट करेगा। ये नियम समझ लेना। ये 2 थप्पड़ देना, इग्नोर कर देना, ये उपाय नहीं है। और आप भी इसका मतलब है आप बहुत कठोर परिणामी हो। इसका अर्थ ये निकल रहा है, सामने बच्चा रो रहा है और तुम्हें दया नहीं आ रही, तुम तत्व ज्ञान के पात्र नहीं हो। अनुकंपा वाला पात्र होता है, उसमें अनुकंपा की पात्रता डेवलप होती है। समझ में आ रही बात? और ये कठोर परिणामी है। ये ऐसे कठोर परिणामी को तत्व नहीं प्रवेश करता। समझ में आ रही है बात? ये सब करेक्शन करना है अगर ऐसे गलतियां चल रही हो तो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। अब वेदनी से असाता की, यहाँ घाती कर्मों की सारी बात हुई है ना। किस किस की? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। जहां शक्ति की बात आ रही है वहां वीर समझना। शक्ति मतलब वीर गुण की पर्याय। ठीक है, और बाकी नौकशा की बात हो गई, ये घाती से रिलेटेड चर्चा हो गई। लेकिन बीच में बार बार कनेक्ट करना ही पड़ेगा अघाती से, संयोगों से, है ना। और अब वेदनी से बात आई। हम लोग जब गुरुदेव श्री के प्रवचन से छैडाला जी का स्वाध्याय कर रहे थे, तो ये गुरुदेव श्री की देन है बहुत गजब की। क्या? ये गुरुदेव श्री ने पैरी ढाल के प्रवचन में जगह जगह ये वाली बात की। जगह जगह क्या बात की? जगह जगह देखो भाई ये निमित्त का कथन है, जीव मोह से दुखी है। देखो भाई ये निमित्त का कथन है, जीव मोह से दुखी है। क्या बोला? अति उष्ण, अति गर्मी, अति शीतलता, ये किसका कथन है? ये निमित्त की ओर का कथन है। बी अलर्ट, उससे दुखी नहीं है, मोह से दुखी है। हर जगह कहा उन्होंने। और जब हम ये सुनते हैं ना तो उसी में बह जाते, सही बात है, इतनी गर्मी से वे कितने दुखी, सही बात है, वो इतनी ठंडी से कितने दुखी, सही बात है, भूख से कितने दुखी। नहीं 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 नहीं, मोह से दुखी। तो उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? एक बकरे का बच्चा लिया, गुरुदेव ने उदाहरण दिया है वहां पे, और उसके पेट में गरम गरम सरिया डाल दिया और नीचे आग लगा दी और दोनों तरफ ऐसा कर दिया। अब वो कष्ट पा रहा है, काय से? मोह से, कषाय से, सरिया से नहीं। सरिया उसमें निमित्त है, अग्नि उसमें निमित्त है। और उसी प्रतिकूल वातावरण में जो स्वभाव के सन्मुख होता है, बाहर नारकृत दुख दिखे दिखे, अंदर सुख रस घटा घटी। ये चिन्ह मूर्त दृगधारी। बाहर में इतने प्रतिकूल प्रसंग है, अंतरंग में स्वभाव का आश्रय है, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है। उतनी शांति धारा उस इसी, वो सम्यक दृष्टि भी लड़ाई झगड़ा करता है। अप्रत्यख्यान के उदय में झगड़ा ही होता है, परंतु अंतरंग में मिथ्यात और कषाय के अभाव रूप एक लगातार एक शांति धारा चल रही, लगातार सर्व प्रतिकूलताओं से अप्रभावी, सारी प्रतिकूलताओं से और लड़ाई झगड़े के परिणामों से अप्रभावी वो एक शांति धारा वो नरक में भी चल रही। इसका मतलब क्या है? जीव शरीर और संयोगों से अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेव होता है। इसका अर्थ ये है, नहीं तो वीतरागता खंडित हो जाए। क्यों? वो अभी आएगी चर्चा, वो तलवार मारेगा और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे,
तो वीतरागता कहीं गिर पड़ेगी। ये हमारी वीतरागता तो मुंडी के संग चली गई। समझ में आ रही है बात? उसने हाथ तोड़ा तो उसमें श्रद्धा चली गई, पैर तोड़े तो उसमें चारित्र चला गया, हम तो खाली डिब्बा रह गए। समझ में आ रही है बात? विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।